बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, लेकिन ये क्या कि इदारों के साथ ताल्लुक बताया जाता है कि मिसाली है। अपोजिशन वो जिसके पल्ले कुछ नहीं है, यानी कि वो अपोजिशन जिसके मुतअद्दिद रहनुमा ना सिर्फ करप्शन केसेस में इन्वॉल्व हैं या उन पे एलिगेशंस हैं, कुछ नैब की कस्टडी के अंदर है वगैरह वगैरह, कुछ के मामला अदालतों में हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन 2 सालों के बाद कोई इतना अहम, यानी एक वफाकी वजीर, और वफाकी वजीर वो जो कि एक इलेक्टेड MNA भी हैं, फवाद चौधरी साहब, वो एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें जो बातें करते हैं वो फिर काबीना के अंदर भी डिस्कस होती है। काबीना के अंदर ये भी डिस्कस होता है कि एक और वफाकी वजीर जो कि एक इलेक्टेड MNA है, फैसल वाडा साहब, वो कहते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर 2020 खेलने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कुछ लोग वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद हैं। अब ये बात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या कि कुछ और इलेक्टेड MNAs भी ये कह रहे हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं हैं, हमारी तजलील हो रही है, वज़ीर आज़म ऐवान में नहीं आते। फवाद चौधरी साहब कहते हैं टीम अच्छी पता नहीं क्यों नहीं बन सकी। और एहतसाब के हवाले से कि हुकूमत ने एहतसाब किस तरह का किया, उस पर भी अपोजिशन सवाल उठाती है। क्या आपने कहा जी आज से पहले रिपोर्टें नहीं आई, किसी ने मामलों की तफ्तीश नहीं की, हमने की, लेकिन जब शुगर रिपोर्ट आई तो उस पर भी बहुत सारे सवालात आ गए और आज भी वो अपनी जगह मौजूद हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट्स तो आ रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन के भी इश्यूज हैं, कि बात अपनी जगह मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 सालों के अंदर ही जब अपोजिशन इतनी कमज़ोर है और हालात इदारों के साथ बेहतरीन है, तो फिर ये हुकूमत के ऊपर बोझ किस चीज़ का है? मसला क्या है? ये MNAs, ये मिनिस्टर्स क्यों नाराज़ हैं? इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं? और क्या ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक अलार्म है, ख़तरे की घंटी है कि ध्यान रखिए? क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर भी वज़रा को कह रहे हैं कि भाई 6 महीने हैं आपके पास, 6 महीने में परफॉर्म करें। आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर का मतलब यह है कि परफॉर्म करें, कुछ रिजल्ट दें, वरना फारग हो जाए। इसका और क्या मतलब हो सकता है, ये जानने के लिए आज हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक के देरीना कारकुन भी रहे हैं, रहनुमा भी हैं, इमरान खान साहब के हमेशा साथ रहे हैं अच्छे बुरे वक्त के अंदर। फैसल जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मायज़ा हमीद साहिबा हैं, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, हमारे साथ मौजूद हैं। और जनाब इरशाद भट्टी साहब मुल्क के मुमताज़ तज्ज़िया निगार हैं, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के अंदर आप इन्हें देखते हैं, रोज़नामा जंग के अंदर इनके कॉलम पढ़ते हैं। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, आप हुकूमत है, मामला सारा हुकूमत के हवाले से है। फवाद चौधरी साहब का मामला, उन्होंने जो भी बातें की, बाद में उन्होंने कहा ये तज्जिया है, पर तज्जिया अगर उन्होंने दिया तो ऑब्वियसली फैक्ट्स के ऊपर, उनके मुताबिक जो फैक्ट्स हैं उन्होंने उसके ऊपर दिया होगा। ये MNAs कह रहे हैं कि हमारी तजलील हो रही है, हमारा रोमांस है PTI, लेकिन ये रोमांस ख़त्म हो रहा है। क्या वजह है सर? ये 2 साल का अरसा गुजरा, अपोजिशन एज यू ऑल से कि उनके पल्ले कुछ भी नहीं है, कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, तो फिर भी ये मसाइल हैं इस हुकूमत के, क्यों फैल साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। देखिए, पहला बात आपने की फवाद चौधरी की, तो फवाद चौधरी ने इंटरव्यू के बाद नहीं, इंटरव्यू के शुरू में ये कह दिया था कि ये मेरा एनालिसिस है और ये गलत भी हो सकता है, और जो कि गलत ही था। अच्छा। तो उन्होंने खुद कह दिया कि पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया उन्होंने कि मेरा ये एनालिसिस है और हो सकता है गलत हो, तो वो गलत ही है, पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। हाँ, इलेक्शन से पहले थी उसकी भी पब्लिकली फिर आके जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक सुलह हुई थी, उनकी कुछ रंजिशें थी वाकई सुलह जो हो कि गई दूर हो थी गई थी इलेक्शन से पहले। जी, और उसके बाद तो कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं आई। तरीन साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की, असद उमर साहब की, बिकॉज ये कैटेगोरिकल सवाल है ना, तो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है आपस में, सो देयर वर नो प्रॉब्लम्स, आप ये कह रहे हैं? नो प्रॉब्लम्स, जी हाँ, नो प्रॉब्लम्स। अच्छा, और ये जो MNAs हैं सर, राजा रियाज साहब हैं, ख्वाजा शिराज साहब हैं, मजारी साहब हैं, ये इलेक्टेड MNAs हैं, जब ये कहते हैं कि हमारे साथ हालात अच्छे नहीं हैं, हुकूमत हमारी तजलील हो रही है, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, वज़ीर आज़म को गलत पिक्चर दी जा रही है, सो मच सो कि जो करप्शन पहले 10,000 थी वो अब 30,000 के हिसाब से होती है, क्या कहेंगे इस पर फैसल साहब?
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो स्टेटस को तोड़ना होता है ना, ये आसान बात नहीं होती है। अच्छा जी। और ये अरसे दराज से, अभी तो हमारे 2 साल भी नहीं हुए, जी। और इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और इस तरह से बात होती है जिस तरह 30 साल माजी में हम ही हुकूमत में थे। तो जो 30 साल में कबाड़ा किया जिन पार्टियों ने इस मुल्क के सर अब तो साथ, आप में जो हुकूमत में कुछ है ना, किया, जो आप क्या क्या जो थे, इसीलिए तर्ज से, आपसे पूछ रहे जी हैं। मेरी बात, टॉर्च मुनीब जी, बेरर मैं है ना आपकी सर आप बात, तब्दीली के। आप आपकी बात का जवाब आपने देना है तो आप दे दें। मैं अगर दे रहा हूं तो उससे आप एग्री ना करें, लेकिन मेरी बात कंप्लीट तो नहीं नहीं, होने दें आप मुनीब दें भाई। जवाब, आप दें जवाब, सवाल करने का हक तो दीजिए ना हुजूर। जी जी, सवाल करें, जी आप सवाल कर लें, मैंने पूरा सवाल सुना है तो जवाब देना शुरू सर, किया। हुक्म हुक्म, अगर आपने इरशाद दोबारा, करें, इरशाद करें, जी इरशाद जी, सर। अच्छा, नहीं नहीं, इरशाद तो नहीं, हम आप हुक्म करें। नहीं नहीं, आप अच्छा, भाई हैं, बताएं। मैं कह ये रहा था, जो बड़ी बात समझने की है वो ये है कि माजी के हुक्मरानों का तर्ज हुकूमत क्या था। आओ, इक्तदार में आओ, पैसा बनाओ, सरे महल बनाओ, एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाओ, बाहर जदादे बनाओ, मुल्क को लूटो, गरीब गरीब से मजीद गरीब हुआ, और ठीक ये है, कुछ खानदान है जो अमीर हुए। ये बात तो सच है ना, ठीक है। ऐसा ही हुआ। इनकी प्रॉपर्टीज ऊपर गई, बैरून मुल्क जदादे ऊपर गई, ओमनियां ऊपर गई, टीटियां ऊपर गई, लेकिन मुल्क गरीब हुआ। ये तर्ज हुकूमत था पहले। ठीक है। इसको कहते हैं रवायती सियासत, जिसको ओके। कहते हैं ना रवायती सियासत, रख अच्छा, रखाव की सियासत जी, ठीक है। रख रखाव की सियासत। अब वो नहीं हो रहा, अब ओके। वो नहीं हो रहा। ठीक है। एक नया बात है, जहां तक हमारे लोगों के कंसर्न्स हैं, हम्म। बहुत ठीक बात है, वैलिड कंसर्न्स हैं। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग ज्यादा होनी चाहिए, और उस मीटिंग्स में अंदरूनी चीजों में मामला तय होने चाहिए। मीडिया पे नहीं जाना चाहिए, नज्म जब्त होता है पार्टी का। किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो जाके मीडिया पे अपने कंसर्न्स दे दे। आप पार्टी के अंदर डिस्कस करो, आप पार्टी में लेकर के आओ। ये तरीका कार होता है, ये किसी को हक हासिल नहीं है कि वो पार्टी के अंदर की चीजें जो है बाहर डिस्कस करें मीडिया पे। आपके कोई भी कंसर्न्स होते हैं, कोई वैलिड चीजें भी होती हैं, तो वो आप पार्टी के अंदर डिस्कस करते हैं। बट फैल उसके साहब, लिए इफ यू फोरम्स अलाउ मी टू मौजूद आस्क हैं। नाउ, बट इफ यू अलाउ मी टू आस्क नाउ, जी, वो है कि वज़ीर आज़म तक तो हमारी रसाई नहीं है, वज़ीर आज़म हाउस में आते नहीं, हम क्या बताएं। वो तो अपनी जमात की हुकूमत के ऊपर ये कहते हैं कि नौकरियां फरोख्त हो रही हैं, करप्शन हो रही है, वज़ीर आज़म को झूठ बताया जा रहा है, वज़ीर आज़म तक उनकी रसाई नहीं है, तो वो क्या करें फिर। देखिए मुनीब, ये सारी बातें जो आप बड़ी इसमें एम्पलीफायर लगाया हुआ है आपने, कुछ कंसर्न्स हैं, और सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं कहीं तो कहीं सिर्फ फॉरवर्ड कर रहा हूं, एम्पलीफायर तो कहीं और लगा हुआ था। असेंबली से बड़ा एम्पलीफायर क्या हो सकता है सर, सेशन के अंदर आप लोग ठीक, कह रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी कुछ इक्का दुक्का जो भी कंसर्न्स हैं, ये भी एड्रेस हो जाएंगे। अच्छा जी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक हो ये गया। प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह होता है, आप देखें ना, इतनी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर हम एक मखलूत हुकूमत में हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ कंसर्न्स चीजें होती हैं। ये मीडिया पर चीजें आ जाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मामलात पार्टी के अंदर रहने चाहिए, कंसर्न्स होने चाहिए। अगर आपको इश्यूज हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं, और वो रिजॉल्व भी हो जाते हैं, और हो भी जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि ये बात आपने दुरुस्त की, ऐसी बातें होती हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में होती थी, और यही बातें जिस तरह माशाल्लाह आप हैं और बहुत से आपके कॉलीग, आपके उस वक्त आप कहते थे कि देखिए जी इनकी पार्टी का यही हाल है, इसलिए इनके अपने एमएनएस भी बोल रहे हैं। अब आपके एमएनएस हैं, ये आपके इत्तेहादी नहीं है, राजा रियाज साहब आपके इत्तेहादी नहीं है, ख्वाजा शिराज साहब आपके इत्तेहादी नहीं है, आपके अपने एमएनएस हैं जो कि कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, आपने कहा तज्जिया फाइन आपके नजदीक गलत होगा, बट वो आपके फेडरल मिनिस्टर हैं और पीटीआई के टिकट पर ही एमएनए इलेक्ट हुए हैं। बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं जरा सर, मैं जरा अगर उसी पार्टी का एक मेंबर ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। मैं जरा आगे, लीग वाले ये नहीं कहते थे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। मैं सर जरा होल्ड ऑन, ठीक है, तो एडमिट कर देना चाहिए, ठीक हो गया। फैसल जरा लेट्स होल्ड ऑन टू इट। मैं जरा थोड़ा आगे देखो, मायजा बीबी, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये जमातों के अंदर होता है। ये बात फैसल साहब की फैक्चुअली करेक्ट है, क्योंकि सफदर साहब भी वो भी असेंबली के फ्लोर पर कहते थे और कि हमारे वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारी बात नहीं सुनते, फंड्स नहीं मिलते, बहुत से मामला थे, और बहुत से लोगों ने भी शिकायत की। रियाज पीरज़ादा भी आपकी अपनी हुकूमत के दौरान आपके एमएनए थे, लेकिन हुकूमत से वो भी नाराज़ रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी रिवायती सियासत अब नहीं होती है। फवाद चौधरी साहब के ने जो भी कहा, फैसल जावेद साहब ने कहा, उनकी राय थी, फैक्ट्स के खिलाफ इनके मुताबिक थी, गलत राय थी, बात खत्म हो।
देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, बात यह है कि जब आप एक झूठ बोलते हैं ना, तो उसको छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अच्छा जी। अब फैसल जावेद साहब माजरत के साथ कह रहे हैं कि जी ये उनकी अपनी राय थी। वो एक कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, वो मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं, उनको सारी जो वहाँ पे हालात और वाक़यात होते हैं उनका पता होता है, और जो वो बात कर रहे हैं वो अगर फैक्ट्स पे मबनी है तो उसको फैसल जावेद साहब को डिनाई नहीं करना चाहिए। और फैसल जावेद साहब को चौहान साहब की वो स्टेटमेंट भी देख लेनी चाहिए जिसमें उन्होंने फवाद चौधरी साहब की इस स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दी है बड़ी कि वो अपनी बातें अपने पास रखा करें या वट एवर ही सेड। तो मेरा पॉइंट ये है कि देखें, अगर देखें जो भी ज़बान इस्तेमाल की बात ये कि ये एक चीज़ हुई है और इस चीज़ को डिनाई करने के बजाय इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें और आप मानें कि आपकी पार्टी के अंदर जो अब मुनीब पहली दफ़ा मौका मिला है MNAs को अपना जो है राय देने का बजट पे, और उन्होंने बजट पे स्पीच नहीं की। अब तो मुझे ये ऑब्वियसली आप भी पिछले 30 साल याद कराएंगे, PTI वाले भी 30 साल याद कराएंगे, लेकिन PTI को ये भी रिमाइंड कराना पड़ेगा कि जब वो कंटेनर पे खड़े थे या जब वो हर शो पे आते थे तो वो ये कहते थे कि हम तब्दीली ला रहे हैं, हम रेवोल्यूशन ला रहे हैं, हम सुनामी ला रहे हैं। सो ये जो सुनामी है ये तो तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली का नाम होता है। 2 साल में तो नहीं आएगी ना, वो कहते हैं 2 साल में नहीं आएगी। कि आपकी काबीना में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपके मिनिस्टर देखिए मुनीब, इन्होंने कहा था हम सुनामी तो फौरी तौर पे आता है, फौरी तौर पे आता है कि नहीं आता आप बता दें। सुनामी तो फौरी तौर पे आता है। उस वक्त तो इन्होंने हमें ये नहीं 10 साल 15 साल की तारीखें नहीं दी थी इन्होंने। अच्छा। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं सिर्फ जब आप करप्ट हो, नाअहल हो, नालायक हो, तो आप क्या करते हैं कि मिनिस्टर्स आपस में एक दूसरे को ब्लेम गेम में डल जाते हैं, और वो ब्लेम गेम जो है, वो लड़ाई जो है इमरान खान साहब तक पहुंच गई है। इमरान खान साहब खुद भी जो हैं वो इसी चीज़ का हिस्सा हैं। अब जो लोग दूसरी पार्टी से इनकी पार्टीज में आए हैं, उन्होंने देखा है जी हालात तो जो है बहुत बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो इस चीज़ का हिस्सा कैसे बनेंगे? आप मुझे बताएं कि बजट के बजाय लोग अपने मसाइल बता रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल साउथ पंजाब की जो अगर बात की जाए तो साउथ पंजाब में राजनपुर के MNA बार बार चीख चला रहे हैं। जो आप साउथ पंजाब का नारा लगा रहे थे, भाई आपका जो बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे वो टिड्डी दिल का इशू है, आपका वहाँ पे आपकी पुलिस नहीं सुन रही, आपका लोकल गवर्नमेंट नहीं आपकी बात सुन रही, आप उस बात पे कहानी नहीं धर रहे। आपके मिनिस्टर है सेहत के PM साहब, कभी उन्होंने आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा। ये कोशिश की जुलाई से वो कहते हैं ऑपरेशनल हो जाएगा, पार्लियामेंट में आके थोड़ी देर खड़े ही हो जाएं, अपनी शक्ल ही दिखा दें। अच्छा। तो ये चीजें पॉसिबल, अगर जब ये चीजें नहीं हो रही होती ना मुनीब, तो लोग जो हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन जो है असेंबली में साफ नजर आ रही है। अच्छा ठीक है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, यहाँ रुकिएगा। डिनायल ये है कि आप ये कह दें जी पिछले 30 साल का माफिया, पिछले 20 साल का माफिया, इस चीज ये फैक्ट्स खत्म नहीं हो जाएंगे कि आप एक नाअहल हुकूमत हैं। अच्छा चले, क्राइसिस से ये जरा ये वर्डिक्ट जो है ना, ये एनालिसिस ये मैं भट्टी साहब से ले लूं। एक सेकंड जरा मुझे वक्त दीजिएगा, मैं भट्टी साहब को इंक्लूड करूं। भट्टी साहब, ये तो अच्छी बात नहीं है सर कि MNAs कह रहे हैं, पार्लियामान के अंदर कह रहे हैं, जहां सबसे बड़ा एम्पलीफायर लगा होता है, यानी कि हर पार्लियामेंटेरियन को इजाजत है, वो इलेक्टेड मेंबर है, मौजूद मेंबर है, वो कह रहा है कि भाई हमारे ये हालात हैं। फिर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर बात हो रही है, तो फैसल साहब कहते हैं 2 साल के अंदर ऐसे प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, आप लोग बात करते हैं। तो हमसे तो ऐसे पूछा जा रहा है जैसे हम 3 साल से इक़्तिदार में हैं, तो ये ऐसे बात नहीं बनती। अच्छी बात है, लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन एड्रेस हो जाते हैं, और फवाद चौधरी साहब का एनालिसिस गलत था। पहली बात तो ये है कि मायजा हमीद साहब ने कहा सुनामी जल्दी आता है, तो आ तो गया, सारे बहबू गए, यानी कौन रह गया पिछला? सारे, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, सारे बह। दूसरी बात यह है कि टिड्डी दिल का उन्होंने कहा, टिड्डी दिल का मसला ख़त्म हो चुका है। आज रियाज फतियाना साहब ने आज या कल वो बता दिया है कि ये खाएंगे कोरोना मुक जाएगा, यानी एक तीर से 2 शिकार। टिड्डी दिल खा लेंगे, कोरोना मुक जाएगा। भट्टी साहब मेरे सर बात सुने, आपने फतियाना साहब का जिक्र कर दिया, अब आप यकीन करें मेरे जज्बात ऐसे वो उभर आए हैं ना, मैं आपका तज्किरा, लेकिन आप पहले सुने कि फतियाना साहब ने इससे पहले भी बहुत कुछ फरमाया था। उन्होंने कहा
चीनी नहीं खानी चाहिए, इस पर रिसर्च करेंगे, ठीक नहीं है चीनी भी, इससे मतलब फिर ज़रूरत ही कम पड़ेगी। उन्होंने कहा आटा इससे पेट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। अब उन्होंने टिड्डी दिल है या दल है, इसके बारे में जो तहकीक वो कहते हैं होनी चाहिए, क्या फरमा रहे थे फतियाना साहब, सुन ले जरा। भट्टी साहब के पास मैं फिर आता हूँ। अभी लॉकडाउन की बात होगी टिड्डी दल के बारे में, तो एक आम मफरूज़ा है कि अगर इसको खाया जाए तो कोरोना वायरस का बेहतरीन दिफा किया जा सकता है। इसकी अगर रिसर्च करवा ली जाए और ये साबित हो जाए कि टिड्डी दल खाने से कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत कुव्वत मदाफ़त पैदा होती है, तो पाकिस्तानी कौम खुद ही इसका तिया पांचा कर देगी, हुकूमत को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भट्टी साहब फिर करवा लेना हुकूमत ये काम। सर अब आप देखें कि इससे बड़ा साइंसदान कोई दुनिया में पैदा हुआ है कि टिड्डी दिल और कोरोना दो आफतें आई हुई हैं पाकिस्तान में। अल्लाह के फजल से उन्होंने कहा टिड्डी दिल खाओ, कोरोना मुकाओ। मतलब टिड्डी दिल से भी जान छूट जाएगी, कोरोना से भी जान छूट जाएगी। WHO, ट्रंप, मोदी, यूरोप, एशिया, बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह। फतियाना साहब अल्लाह आपको खुश रखे, मेरे आपको सलाम है, आपने जो कमाल कर दिया है। बिस्मिल्लाह करें, किसी करीबी खेत में आप भी तशरीफ़ ले जाएं, कोई 1-8 एकड़ के टिड्डियाँ आप भी खाएं, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसानों को फ़ायदा हो। और कल आप कहेंगे कि मोबाइल दे गरारे करो तो कल आप कहेंगे कि मोबाइल दे गरारे करो तो तेल दी किल्लत ख़त्म हो जाएगी। परसों आप कहेंगे कि अगर कड़ी में से पकौड़े निकाल के बंदा खा जाए तो उससे तप देकर खुनाक और काली खांसी का खात्मा हो जाएगा। और उसके बाद आप कहेंगे कि आमों का सीज़न है, आमों पर केचप लगाकर खाएं तो कभी गला ख़राब नहीं होगा। अल्लाह आपको खुश रखे फतियाना साहब, मुझे आपसे यही तवक्को थी, पहली बात। ठीक। दूसरी बात यह है कि भाईजान फवाद चौधरी साहब ने शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और उनके तमाम लोगों को, और कि जिन्होंने फवाद चौधरी ने एक सच बोला। सच क्या बोला फवाद चौधरी ने? कि हम तब्दीली नहीं ला सके। सच है, बिल्कुल नहीं ला सके। 22 महीने हो गए, इसमें 3 महीने कोरोना के निकाल दें, 18-19 महीने रह गए हैं। तो आप मुझे कोई एक, फैसल जावेद साहब मेरे भाई बैठे हुए हैं, क्या फैसल जावेद साहब बता सकते हैं कि ये 18 महीनों की, यानी ये जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, जिसमें ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट खसारे के अलावा अच्छा कोई और शोबा, कोई एक इदारा जाती इस्लाहात हुई नहीं हुई, एहतसाब हुआ नहीं हुआ, 50 लाख घर बने नहीं बने। मैं इसमें 18 महीनों का ये नहीं कह रहा कि ये 5 सालों का एजेंडा है, मान लिया, लेकिन 18 महीनों के जितने हैं, यानी 10,000 घर बन जाने चाहिए थे। मेरा कहने का मकसद है उतना कर लें। 1 करोड़ नौकरियां हुई नहीं हुई, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरी नहीं गिरी, ऐवान सदर वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटियां बननी थी नहीं बनी, जिन बच्चों की ज़हनी ग्रोथ रुकी हुई थी उनकी ज़हनी ग्रोथ दोबारा शुरू हो गई नहीं हुई, 2.5 लाख बच्चों ने स्कूल जाना था, 2.5 करोड़ बच्चों ने चले गए नहीं गए, नया सूबा बनना था बन गया नहीं बना, IMF को खैरबाद कहना था कह दिया नहीं कहा, कशकोल तोड़ना था तोड़ दिया नहीं तोड़ा, प्रोटोकॉल ख़त्म करना था कर दिया नहीं किया, 90 दिन में करप्शन खत्म होनी थी हो गई नहीं हुई, ठीक है, 303 महीनों में सारे करप्ट लोगों ने अंदर जाना था चले गए नहीं गए। इसके अलावा आपने 18-19 वजीर रखने थे, क्या उतने ही वजीर हैं आपके मरकज में? नहीं है। तो इस तरह ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मैं माजरत चाहता हूँ, ये बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, छोड़ दे इसको। अच्छा, ये सर मैं दोबारा गुजार होना चाहिए कि तब्दीली नहीं आई। अच्छा, तब आपके नजदीक नहीं आई, लेकिन मैं नहीं सर मुझे अच्छा नहीं तब आप आगे सुन लेना, आप मेरी भी सुन लें। फैसल जावेद साहब ने डांटा है तो उनको ज्यादा टाइम दे दिया। मैं और मायजा हमीद गरीब आदमी हैं। डांट तो आप भी हमें देते हैं, फैसल साहब से तो हम फिर लड़ भिड़ लेंगे, आपसे तो हम लड़ भी नहीं सकते। तो सिर्फ ये कहने का मेरा मकसद, मेरा सिर्फ सुन लीजिएगा आखिरी, या ब्रेक से वापस आके सुन लीजिएगा, या आप सुन लीजिएगा कि ये अकेले फवाद चौधरी साहब नहीं बात कर रहे, ये शाह महमूद कुरैशी ने भी बात की, ये जहांगीर तरीन ने भी बात की, ये फैसल वाडा ने भी बात की, ये पंजाब में भी 6 धड़े हैं,
ये 4 मरकज में धड़े हैं, ये ग्रुप बाजी है, ग्रोह बंदी है। बाकी छोड़ दे राजा रियाज साहब को, वो तो जहांगीर तरीन साहब, वजारत भी नहीं मिली जहांगीर तरीन साहब के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ख्वाजा शराज साहब को भी छोड़ दें, लेकिन ये जो कैबिनेट में हुआ है, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, मतलब में कभी ऐसा हुआ ये एक वफाकी वजीर का ये 2 वफाकी वज़रा को कहना कि भाई आप तो उम्मीदवार हैं और वजारत उज़्मा के और आप तो ये चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं अगर ब्रेक मुबैना तौर पर डॉक्यूमेंटेशन लीक करते हैं और आप इमरान खान साहब के अगेंस्ट साजिशें कर रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं एक ब्रेक शामिल करता हूं सर, मैं एक ब्रेक शामिल करता हूं, वापस आता हूं जरा ऊपर भी, क्योंकि असेंबली के फ्लोर के ऊपर ही मरकजी रहनुमा, बहुत सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने आज कुछ अहम बात की है। मैं चाहता हूँ जरा वो सुने और फिर फैसल साहब रिस्पॉन्ड करेंगे और बाकी भट्टी साहब ने जो बातें की वो तो हैं ही। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।